देखो पहले कौन चीज कहल गेले हन, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई के मान कितना लेवा है, यानी कि जब तक क्वेश्चन में न कहता है तब तक हम पाई के मान कितना लेवा है 22/7। अगर क्वेश्चन में कहता है तो हम की काम करबे, जब 22/7 ना लेवे तब कितना लेवे, जितना क्वेश्चन में कहता है उतना ही। देखो पहला क्वेश्चन कहल गेल हन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। ये तो बहुत आसान है, चुटकी में ही बन गए है। चलो देखा ये ना है, चलो कथी कहल गेल क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये ना है। चलो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन, एक्सरसाइज कितना है 12.2 ए ना। चलो पहला क्वेश्चन कौन चीज है, तो लिखो है दिया गया है, दिया गया है कौन कौन चीज दिल है। आर के मान कितना है बुआ 6 सेंटीमीटर ना है, और थीटा के मान 60 डिग्री ए ना। हमरा कह कौन चीज रहे हन, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेला ना। चलो देख तो अपना के जाना छे ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो लिखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन चीज है, थीटा बटा में 360 पाई आर और स्क्वायर ये ना है। तो देखो थीटा के मान कितना है 60 बटा में 360 गुने पाई के मान और आर के मान 6 के स्क्वायर, 60 बटा में 360 गुने 22/7 गुने 6, अगर हम 6 गुने 6 लिखम हम मर्जी हम केना तो लिखो। चलो देखो 0 से 0, 6 1 36, 6 से 6 कट गया। अब देखो गुना करा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, अब बटा में कितना सेंट अथी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहा है, तो क्षेत्रफल कहा तो मीटर में होता है या मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो कते हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आंसर है, एक बार देख लो इतना है आंसर। चलो ठीक है, सबके नाले है ना। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के परिधि कथे 2 पाई आर, तो पहले हम आर के मान निकाल लेबे ना। आ देखो चतुर्थांश कहे तो मान लो एक वृत्त के अगर 4 भाग में बांटो तो कितना डिग्री के कोण बनता है 90 डिग्री के बनता है कि ना। तो थीटा के मान कितना 90 और आर के मान हम निकाल लेबे यहाँ से ना, निकाल ले बार चलो वैसे बना ला, या चतुर्थांश कैसे तो हो जाता है 1/4 का कभी हम चतुर्थांश मतलब का थी कोई भी वस्तु के 1/4 भाग ऐसे का कभी हम निकाल सकली हैं। तो सबसे पहले में दिल कौन चीज है जिसकी परिधि कितना दिल है ए ना। चला परिधि कितना है बुआरे 22 सेंटीमीटर। चलो तब बताओ वृत्त के परिधि कथे है, वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई और आर ये ना है 2 पाई और आर। तो यहाँ देखो परिधि हमारा कितना दिल हन 22, तो 2 पाई आर बराबर कौन चीज 22, देखो 2 है था 2 आ पाई के मान 22/7 इंटू में आर तब 22। देखो ये सब अगर गुना वाला है तो उधर जाकर भाग में होते तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। हम लिख सकते हैं आर बराबर 22, 7 नीचे है तो इधर बटा में 2 और गुना में 22 से 22 कट जाता है। आर के मान हमें कितना गया 7/2 सेंट, आर के मान हमें इतना गए ना। चला अब आगे देखो कौन चीज कर रहे हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र, चतुर्थांश मतलब का थी 1/4,
तो लिखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर और स्क्वायर। 1/4 पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना लेबो 7/2 के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो अब काटे तबे करे छे बहुत का घर से बढ़िया से उड़ा देवे। 1/4 इंटू 22/7 इंटू एक 2 बार हम लिख सकली हन। यहाँ तक कोई दिक्कत 7 से 7 2 से काटबे तो 11 बार में और कुछ कटे वाला है ना। तो 11 सते 77 और 4 दूना 8 है इतना आंसर। हाँ इतना आंसर है देखा। तो उतार लो। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखबो कहे एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना दिल है 14 सेंटीमीटर। मथा से आगे देख तो एक लंबाई देखबो क्या आर के मान कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर। यहाँ करें इस सुई का 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम बता ले 1 मिनट में कितना यानी कि 1 मिनट में क्या सेकेंड 1 मिनट 60 सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड तो हमारा 1 मिनट में अगर एक कौन बनावे के है तो 1 मिनट में 60 से हम 360 में भाग कर देवा। तो 1 मिनट ऑब्जेक्टिव बनवे थे मैं बता दिले ना जे 1 मिनट में कितना डिग्री के कोण है 6 मिनट के कोण बनवे छा। तब 5 मिनट में कितना डिग्री के कोण 6 5 30 यानी कि थीटा के मान कितना आ जाता है 30 आ जाते ना। तो बस हो गया अब इमें कच्ची है। तो चलो जे चीज दिल है से पहले लिखना। क्वेश्चन नंबर का 3 ना है तो एक यहाँ से डिलीट कर दो ऊर्जा 3। चल कथी दिले है हाँ लंबाई दिले है ना तो लिखा कथी लंबाई कौन सी की लंबाई है दिले घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई इतना थोड़ा लिख लिया घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई कितना दिल है 14 सेंटीमीटर। आ यही हमार कथी कहलाता है तिरजा भी कहलाता है यानी कि आर के मान भी कितना हो जाता है आर बराबर 14 सेंटीमीटर हो गए ना। आगे तो कहल गया 5 मिनट में है ना। तो अपना के जानना छे जे 1 मिनट में कितना डिग्री के कोण बने 6 मिनट 1 मिनट में कितना डिग्री 6 मिनट के कोण तो 5 मिनट ना कहे तो 5 मिनट में 6 गुने 5 तो कितना डिग्री के कोण 6 5 30 यानी कि थीटा के मान कितना आ गया 30। अब कहे मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए है ना। तो लिखबे कौन ची मिनट है मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो देखो मिनट वाले सुई जो है वो पूरा 1 मिनट में कितना पूरा डिग्री घूम जाते ना सॉरी सेकेंड वाला 1 मिनट में किया जाता है पूरा चक्कर लेते कि ना। तो वही तो एक फॉर्मूला कहते हैं तो ये भी एक प्रकार के त्रिज्याखंड के क्षेत्र है कि ना। तो हम लिखे त्रिज्याखंड के क्षेत्र पर कथे रहा है थीटा बटा में 360 पाई आर और स्क्वायर थीटा बटा में 360 पाई आर और स्क्वायर। चलो तो थीटा बटा में 360 पाई आर और स्क्वायर
थीटा के मान कितना है 30 बटा में 360, पाई के मान 22 बटा 60 और आर के मान कितना 14 का स्क्वायर। फिर अगला स्टेप 30 बटा में 360 गुने 22 बटा 7 गुने 14 गुना में 14। ऐसे करे पर ना हमारा काटे में आसान होता है, गुना करे में भी ज़्यादा थी ना होता है। देखो 0 से 0, 3 से काटो तो 18 बार में 3 है काम 3 और 3 दूना 6, 12 3 6 ठीक है। आ देखा 2 से काट देबा एकरा, 2 से काटबे तो 6, 2 से एकरा काटबे तो कितना 11 है ना, 2 से काटबे तो 3 और 2 से काटबे तो कितना 7, 7 से 7 दूना 14 हो गया। कथी कथी बच गया हमारा 11 गुने 7 गुने 2 बाटा में 3 है ना। चलिए गुना करा 11 दूना 22, 22 सते तो 154, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है, इतने आंसर है देख लो अपना। हाँ है इतना आंसर, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या 4 से ना कहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोणिक अंतरित करती है, निम्न में से क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्षेत्रफल ज्ञात करेला पहला कौन चीज कहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो हम वृत्त बना लेवा। मान लो ये कोई वृत्त है हो गला, में कहे त्रिज्या, तो यहाँ केंद्र होते तो यहाँ से यहाँ तक कौन चीज त्रिज्या हो गला, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर। आगे कर रहे हन वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोणिक अंतरिक्ष, तो जीवा कहे तो जीवा तो केंद्र से होगा जाता है या केंद्र से ना होगा जाता है, तो केंद्र से ना होगा जाता है। तो मान लो यहाँ से गए, तो जब यहाँ से होकर गए तो संकेंद्रित हो गया, तो कै डिग्री के कोण में है तो 90 डिग्री, क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर ही 90 डिग्री अंतरित होता है। तो संगत लघु वृत्त खंड ज्ञात करें है ना। तो सब जे कहे से हम दे दिलिए। पहला क्वेश्चन में देखो की कहे छे, सबसे पहले लिखो दिया गया है, क्या नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, दिया गया है दिखाई दे छा ई। चलो आर बराबर कितना दे बुआ 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। हमरा कहे 4 के 1 ना कहे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। देखो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो देखो एक क्षेत्रफल कितना है थीटा बटा 360। अब बहुत ज्यादा ही में लग जाता है, ये लगेगा हम रामबाण जो फार्मूला बताते ऊपर देखो ऊपर पूरी तरह बन जाता। लिखवा कौन चीज थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा है ना। अब देखो ये दोनों में आर है तो आर के हम की करवाए कॉमन ले सकले। हाँ तो आर कॉमन ले ला, तो आर कॉमन लेवा तो हो जाता है थीटा बटा में 360 बच गए कौन चीज पाई माइनस 1 बटा 2 और साइन थीटा हो गया। सर यहाँ स्क्वायर ना होता है। चल अब मान सबके पुट कर देवा, तो साइन 90 के मान कितना है ना बतलिए रहा। चलो सबसे पहले मान आर के मान बुआ 10 का स्क्वायर, थीटा के मान 90 बटा में 360 इंटू पाई के मान कितना कहे ना। यहाँ देख ल कथी कर रहे हन क्वेश्चन में देखू 3.14 लेवेला कह रहे हन,
ना कह रहे हन। तो यहाँ ले क्या 3.14 माइनस 1/2 साइन कितना 90 डिग्री हो गया। चलो तो 10 के स्क्वायर कितना 100 इंटू पहले एक स्टेप और ले लो 90/360 इंटू 3.14 सॉरी माइनस 1/2 आ साइन 90 के मान कितना एक न हो एक ना यहाँ कितना हम एक रख देव। चलो तो देखो कट जाता है 9 चौक 36 यानी क्या है 4 बार में और कट से बच सकते हैं हनी। पंखा चला कहाँ है लाइन मस्ती खूब करे। चला यहाँ तो हो गए बुआ देखो 100 3.14 बटा में 4 माइनस 1 में 1 से गुना करते 1/2 100 इंटू दोनों के एलसीएम ले कितना 2 होता है या 4 2 और 4 के एलसीएम कितना 2 होता है। तरह के देह पर जेसीबी कहते बुलडोजर चलवा दे में ठीक है। चला देखो 4 से 4 काट के 1 तो कितना 3.14 माइनस 2 से काटवे तो कितना 2 बार में और 2 से था। अब देखो अब यहाँ देखो 3.14 में से हम 2 के घटावे तो देखो दशमलव वाला घटावे छे ना यहाँ देखो ए बेताल तो हो जाता है। देखो 3 में से 2 गए तो कितना 1.0 ना 3.14 और 2.0 4 1 और 1.14 1.14 और बटा में 4 25 चौका 100 25 से गुना कर दे हमें 25 गुना 1.14 गुना कर दो बस आंसर आ जाता है। गुना का कितना ले हम 28.5 सेंटीमीटर हो गए है तो आंसर है उतार लो जल्दी से उतार। क्वेश्चन नंबर का 4 के 2 नंबर ना चलो देखो 4 के 2 नंबर में की कहे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड ज्ञात कर ले है ना। संगत दीर्घ यहाँ देखो अब ये पूरा कोण कितना है 360 तो जब ई कोण 90 डिग्री है तो ई कोण कुछ ना कुछ होता है कि ना तो हम 360 में से अगर 90 घटा लेवा तो ई कोण आ जाता है 0 में से 0 लेता 0 15 में से 1.5 लेवे का 16 16 में से 9 गए जाते 9 7 16 आई कितना 2 यानी कि पूरा कोण कितना हो जाता है 270 तो अब हो जाता है थीटा के मान कितना 270 डिग्री है ना। हमरा कौन चीज कहे छन 2 में जे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड है ना तो त्रिज्या खंड है ना तो संगत त्रिज्या खंड के हो थीटा बटा में 360 पाई आर और स्क्वायर ये वाला हम करबे ना यहाँ समझ लो मान रख दे थीटा के मान 270 बटा में 360 इंटू पाई के मान 3.14 और आर के मान कितना 10 का स्क्वायर करवाए 270 बटा में 360 गुना 3.14 गुने देखो 10 स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख सकली हाँ तो लिख सकली ना तो 10 गुना में 10 देखो दशमलव के बाद क्या गो अंक है 2 गो अंक तो नीचे आकर क्या गो 0 2 गो 0 तो दशमलव के बाद हम यहाँ 2 गो 0 दे सकली हाँ 2 गो 0 से 2 गो 0 हो गया एगो 0 से एगो 0 कट जाता 3 से काट सकली हाँ 3 से काटा 3 नामा 27 और 12 बार में कट जाता है फिर 3 से 3 ते 9 और 3 चौका 12 अभी 4 से कट जाता है 4 सते 28 तो 3
34 करते कि ना? ना कट रहा है। हाँ चले देख लो। 3 गुना 3 114 बटा में 4 कैलकुलेशन कर 4 से भाग कर दियो आंसर तो चल जाता है। समझ गला? चलो उतार लो। हो गया। चलो क्वेश्चन में क्या है 5 कर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। पहला कर रहे चाप की लंबाई ज्ञात करे। समझ गया? पहला की कहे चाप की लंबाई ज्ञात करेला। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 5 के 1 है ना। चलो मान लो कोई वृत्त है। हो गया। चलो ये जब यहाँ त्रिज्या दिल कितना 21 सेंटीमीटर और कोण जो दिल कितना 60 डिग्री है ना। चल ये दे दिल पहला क्वेश्चन हमरा की कहे चाप ज्ञात कर है ना। तो लिखा आर बराबर कितना 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की लंबाई तो चाप की लंबाई कितना है थीटा बटा में 360 2 पाई और आर। लिखवाए थीटा बटा में 360 2 पाई और आर। हो गए ना। चला गया। देखो 2 से अगर काटे तो कितना 180 हो जाता है। तो थीटा बटा में 180 इंटू पाई इंटू आर। थीटा के मान कितना 60 बटा में 180 अगुने पाई के मान 22 बटा 7 ले वाला कहे। तो 22 बटा में 7 इंटू आर के मान 21 7 दिया 21 एगो जीरो से एगो जीरो 6 से कटवाए 3 बार 3 से 3 22 सेंटीमीटर है आंसर। हाँ देख लो हो गया। चलो आपका है क्वेश्चन नंबर 5 के 2 नंबर ना। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें है ना। तो देखो थीटा दिल है आर भी दिल है ना। हम खाली फॉर्मूला लिखे ऊपर मान बैठा दे कैलकुलेशन अपना कर लिया। समझ गए? हाँ तो बोल ना। चलो तो लिखे कथी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल कथी है थीटा बटा 360 पाई आर और स्क्वायर हो ना। तो लिखवाए थीटा बटा में 360 पाई आर और स्क्वायर। थीटा के मान कितना है 60 ना है 60 पाई के सॉरी 360 पाई के मान 22 बटा 7 और इंटू 21 का स्क्वायर। 60 बटा में 360 इंटू 22 बटा में 7 और 21 के क्या बार हमें लिखवा है 2 बार लिख सकली। हाँ 21 और गुना में 21 0 से 0 7 से काटवाए 3 बार 12 6 से काट सकली। हाँ 6 36 6 बार में 3 से काटवाए 2 बार में 2 से काटवाए 11 बार में। हो गया। और कुछ कटे वाला है ना। तो 11 गुना में 21 11 एकम 11 हाथ में का है 1 11 दूना 22 1 23 है इतना आंसर। एक बार देखना सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 3 नंबर 5 के 3 नंबर देखो की है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें है ना। तब वृत्त खंड के क्षेत्र अभी तुरंत बतले थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 साइन थीटा बतलिए रहा। तो डायरेक्ट हम यहाँ मान पुट करवे। यहाँ देखो वृत्त खंड ना लिखो वृत्त खंड का
क्षेत्रफल तखनी अपना के निकालिए आर स्क्वायर निकालिए रहे ना डायरेक्ट यहाँ करे छे आर स्क्वायर बाहर कर दे छे आ थीटा बटा में 360 पाई और माइनस में 1/2 ए ना आ साइन थीटा ए ना रहा। चल मान पुट करबे छे आर के मान कितना 21 के स्क्वायर थीटा के मान 60 बटा में 360 आ पाई के मान इतने कहे छे पाई के मान 22/7 माइनस 1/2 साइन क्या डिग्री 60 डिग्री है ना। तो 21 के स्क्वायर 441 0 से 0 6 से काटवा 6 बार में है ना और कुछ कटे वाला है 2 से काटवा 3 2 से काटवा कितना 11 और कुछ कटे वाला है ना। तो ऊपर बच गया 11 बटा में 7 21 हो जाते ना बोले ला मुँह में लड्डू ठुसाल है। आगे देखो यहाँ माइनस 1/2 और साइन 60 के मान कितना √3 बटा में 2 हो अगले 441 इंटू 11 बटा में 21 माइनस 1 के √3 से था √3 2 दूना 4 हो गए ना। चलो अगला ये देखो 441 जो है वो दोनों से गुना होता है एक बार एक साथ और एक बार एक साथ तो लिखो 441 इंटू 11 बटा में 21 माइनस 441 √3 बटा में 4 21 से काटबे तो क्या बार में 21 बार में कट देता है दिखाई दे रहा है हाँ। चलिए धावा 21 से गुना करते देखो 11 कम 11 के चाहिए एक स्टेप ले लो 21 गुना 11 माइनस 441 √3 बटा में 2 देखो 11 कम 11 के 1 हाथ में कितना 1 11 दूना 22 आया 1 कितना 23 माइनस 441 √3 बटा में 2 इतना आंसर है। एक बार देख लो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है यानी कि देखो त्रिज्या के मान कितना दिल का 15 सेंटीमीटर और थीटा के मान कितना 60 डिग्री आगे कहते अंतरित करती है। तो पहला की कहते हैं संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पाई बराबर 3.14 और √3 के मान है 1.73 दे तो प्रयोग करके बताइए है ना। चलो क्वेश्चन में जे चीजें है से सब देखो क्या नाम हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है एक बार देख लो हाँ चलो आर क्या देख दिया गया कौन कौन चीज देगा यानी कि आर बराबर कितना 15 सेंटीमीटर और थीटा के मान कितना 60 डिग्री है ना। तो हम एगो कल राम बाण वाला प्रमाण बदल दी रहा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है थीटा बटा 3 यानी कि आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 तो पाई बदलिए रहा माइनस 1/2 साइन थीटा बदलिए रहा। तो पहला हमरा की कह रहे हैं देखा संगत लघु है ना संगत लघु या वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात ये ना कर रहे हैं। चलिए वृत्तखंडों का क्षेत्र वृत्तखंडों का संगीत नहीं हो फॉर्मूला कौन के हुआ आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा में 360 पाई माइनस 1/2 साइन कितना हो गए ना। चला
चलो देखें भाई आर के मान हुआ 15 का स्क्वायर इंटू थीटा के मान 60 सास ना 360 ठीक ना 360 होते सास ना होता अब पाई के मान कितना लेकर 3.14 माइनस 1/2 और साइन कितना 60 और 15 के स्क्वायर कितना 225 अब यहाँ देखो 0 से 0 6 से कट बेटा 1/6 3.14 माइनस 1/2 और साइन 60 के मान कितना √3 में सर जी √3 की जगह पर 1.63 पहला वर्तन मान पुट करो अब ना रखेगा यहाँ देखो 225 इंटू 6 से कट देता है 6 5 30 लगा है 2 हाँ कट देते ना 6 से देखा हाँ 6 5 30 कैसे करते सर एक से बेचैन मत को 6 5 30 होता 30 होता है तक 30 आए 28 30 आए 31 तो और दशमलव में कर ये 6 है 3.1 हो गया अब देखो 1 से गुना कर बेटा 3.14 है ना अब बाटा में 6 दशमलव का क्या गुण कर 2 गुण तो दशमलव के नीचे क्या गो 2 को 0 दे दे दशमलव दार माइनस 1 में √3 से दार √3 और 2 दूना यहाँ तक हो गया 225 इंटू 314 बटा में 600 माइनस √3 के जगह कितना रखेंगे हम √3 के जगह 1.73 है ना एक लिखा 1.7 और बटा में कितना 4 दशमलव हट तो नीचे क्या गो 2 0 आप देखो 2 से कट सकते हैं हाँ अब काट दशमलव एक स्टेप दे 225 314 बटा में 6 से माइनस 173 बटा में होगा अब 2 से काटा 2 काम 2 तो बन जाता क्या है 11 2 5 10 एक बचता है 2 साथे 2 से 1 काट देते कितना कर सकते हैं हाँ दिखाई दे रहा है 225 इंटू 157 बटा में 300 माइनस 173 बटा में 300 और 4 का एलसीएम कितना होता है 300 और 4 का एलसीएम 700 होता है 12 होता है ऐसे देखो ऐसा संख्या लेगा कि हमारे तीनों से कटे के चलिए 225 इंटू एलसीएम 12 से 3 से काट रखा है 4 3 से काट रखा है 4 बार में कट देते ना है 3 से अगर हम काट रहे तो 4 बार में ना कटता है 4 3 बार तो 7 चौका 28 300 से हम भाग देते ना 1200 क्या बार करते हैं 4 बार में तो 4 से गुना करते हैं 7 चौका 28 के 8 में क्या है 2 और 5 चौका 20 और 2 22 आज में क्या है 2 4 कम 4 और 2 6 हाँ आ गया आगे माइनस है था माइनस 4 से कम में क्या बार 3 बार में 3 से गुना 3 की आए 9 3 सते 21 3 एकम 3 1 3 एकम 3 2 5
हो गए ना 225 आप घटाओ 18 में से 9 एक दाई पाई चले 18 में से 9 देते काम हाँ ये एक में से एक गिले तो का है 6 में से 5 गिले तो का है बटा में कितना 12 हटाना अब एक का बाद हम कैलकुलेशन कर ले हम का गुना कर देते और ये बचल है कितना ये गुना कर देना और कौन बचल है इन्हें एक और कुछ कहते हैं पहले संगत लागू करिए ना एक फॉर्मूला एक गुना कर देते हैं देखो अगर पूरा गुना करो तो आप कितना 16 35 यहाँ 12 समझ हाँ 12 जब अगर आप पूरा कैलकुलेशन करो भाग दो आ जाता है 20.4 3 और 7 इतनी ना लगा हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा तो दिखाई दे रहा है यहाँ देखो हाँ इनमें दूसरा एक और क्वेश्चन है संगत लघु का क्षेत्रफल है ना दूसरा में कह रहे हैं जी संगत लघु बीच के क्षेत्र कहते हैं पाई आर और बीच का क्षेत्रफल कितना है पाई आर और पाई की मान कितना ले लगा 3.14 पाई के मान सॉरी आर के मान कितना 15 दे हैं 3.14 गुने 15 के 44 देवार हाँ देखो एकरा कैलकुलेशन करना है कि आ जाए कितना अगर हटा सके दशमलव हटा से नीचे का एगो 0 था 5 से काटा 5 दिया है 5 से काटा का है 20 वाला काट देता है 5 चौका 20 और 5 से काट देता है और कुछ कटे वाला है ये देखो 314 3 दिया है 9 और बटा में 4 हो जाता है अब गुना करो 9 चौक 36 के 6 हाथ में कितना 30 और कटे हैं ना दूसरे लगा लिखा कौन सा है वाला ये दो एक बार तो मैं 2 25 में 70 जाता हूं 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बन गया का 10 हां 2 बचे 10 2 सके तो काट दिया अच्छा 1 सका है 57 गुना में 9 बटा में 9 सते ले सके 3 हाथ में का है 6 ना और 9 बचे 45 और 45 6 के ना 51 के 1 और 9 एकम 9 और 5 14 और बटा में अब एकरा भाग है एकरा भाग कर पा लेबे ना एकरा भाग करे के बाद कितना ले हां 14 13 के भाग करे के बाद कितना ले 14 13 भाग पर हां कितना भाग करे के बाद है 65
6.0 कहाँ रुकता कहाँ से? एक भाग करे के बाद होता है 76.5 ना सॉरी कर गलती 76.5 सेंटीमीटर। ये और कर लिखा पहला आंसर हमारा ये अगला यस और दूसरा में हमारा ये अगला। आप इसी काम करो है ये जो है ना लास्ट पॉइंट में क्या है ना ये दीर्घ वृत्त का क्षेत्र दीर्घ वृत्त का क्षेत्र दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल में क्या होता है कितना दिल है 76.5 माइनस में 20 4 मतलब वो इतने रख दो पूरा रख दो 20 60 अगर 4 अंक है तो यहाँ लिखिए आप एक की तरह घटा दो एक घटावे के बाद ये आता है वो सब अगला। अच्छा देखो कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है ना क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात के पाई के मान 3.14 और रूट 3 के मान 1.3 का प्रयोग करें। ये तो बहुत आसान है इमें होगा ज्यादा सबसे ज्यादा कौन चीज कैलकुलेटिव जो है ना। चलो देल कौन कौन चीज है से पहले लिख ला। चलो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कौन सी देल है त्रिज्या वाला कितना यहाँ देखा ए बात करेंगे मान लो कि वृत्त है यहाँ से यहाँ मान लो कि त्रिज्या कितना दिल है 100 सॉरी थीटा के मान कितना 120 डिग्री और त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर ए ना। अच्छा तो लिखवा आर बराबर कितना 12 सेंटीमीटर थीटा बराबर 320 डिग्री है 120 डिग्री। चलो लास्ट पॉइंट देखो अब पाई के मान कितना कहे पाई बराबर 3.14 और रूट 3 बराबर 1.73 ए ना है। चलो लास्ट पॉइंट कहे संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल तब वृत्त खंड का क्षेत्रफल कल वाला रामबाण वाला फॉर्मूला बतलिए रहा हाँ ना बतलिए रहा जे कहलिए रहा जे आर के की करवाए बाहर निकाले अथी से हाँ आ थीटा बटा में 360 पाई और माइनस 1/2 साइन थीटा बतलिए रहा। चलो वही फॉर्मूला लगा यहाँ लिखवाए वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होता है आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। चलो आर के मान बुआ कितना 12 तो 12 के स्क्वायर थीटा के मान 120 360 और पाई के मान 3.14 माइनस 1/2 क्वेश्चन सही है ना। चलो देखो अब साइन कितना डिग्री साइन थीटा तो साइन जे 60 के मान होय ना वही होय कौन चीज 120 के मान है तो साइन 60 यहाँ लिख सकली हाँ 12 के स्क्वायर कितना अच्छा 12 के स्क्वायर आया था जखनी काम लगते थे एक कल 0 से 0 12 तिया 36 हो गए ना आ कट सकले 3 से 3 एकम 3 और
ना करते, छोड़ दो। चला 3.14 बटा में 3 माइनस 1/2 और साइन 60 के मान कितना √3/2 है ना। में इंक ना डाले। हाँ चल 12 का स्क्वायर कितना 144। ये दशमलव हटते तो नीचे क्या होगा 3 गो 0 और √3 के मान 314 बटा में 300 माइनस 1 से √3 में था √3 बटा में क्या 4 है ना। चलो नीचे दिखाई दे रहा है। तो हो जाता है 100 का 44 इंटू अगर 3 से काटा 6 था 2 से कट सकले हैं एकरा 2 से था 2 एकम 2 5 10 तो 2 5 10 0 2 से एकरा काटा था 2 एकम 2 तो बन गया क्या 11 2 5 10 तो क्या 1 2 7 14 हो गया। अब कुछ ना कटे वाला है अब खाली मान एकरा रखे ना तो 157 बटा में माइनस √3 के मान 1.7 और 3 बटा में 4 है ना। अब देखो अब दोनों में की करवाए 1200 हो सकले हम 15 4 हाँ देखो एक एलसीएम ले लो हो जाता कितना 144 दूसरा मार्कर लगो वही है ना 144 एलसीएम ले तो कितना 1200 देखो 1200 से काटवाए तो ये 1200 जो कटता है वो क्या बना देखो 0 से 0 है तो 15 से काटवाए तो क्या 8 बार में कटता है तो 8 से ई में गुना करे तो 8 7 56 56 के 6 हाथ में क्या है 5 8 5 40 और 5 45 हाथ में क्या है 4 8 एकम 8 4 12 हो गया। अब देखो 400 से काटवाए तो 0 से 4 तिया 12 3 बार में कट जाता है तो माइनस 3 से गुना करो 3 तिया 9 और 3 7 21 21 के 1 और 3 एकम 3 और 2 5 हो गए ना 144। अब यहाँ तक घटाब एक दाएं 5 चले तो कहले 16 16 में से 9 घटते तक है 7 ई बन गए का है 4 4 में से 1 गए था 3 ई बन गए का है मान ला ई बन गए का है 12 12 में से 5 गए तक है 7 बटा में कितना 1200 हो गए ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। हाँ चला एकरा कैसे काट सकली हम 12 से काट सकली एकरा 12 से एकरा करबे तो का 12 बार में 12 से तो एकरा का है 100 बार में ना करता है। आप की 12 से एकरा में गुना कर दा तो कितना है 12 गुने 7 3 और 7 अब बाटा में कितना 100 है ना। हाँ चलो देखो 12 7 84 के भोज वाला 84 ना 12 से 84 के 4 हाथ में क्या है 8 और 12 3 36 36 से 8 कितना 44 सही है ना 44 के 4 हाथ में क्या है 4 12 7 84 84 और 4 कितना 88 और नीचे क्या गो 0 2 गो 0 तो नीचे 2 गो 0 तो ऊपर क्या अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव है इतना आंसर देख लो अपना।